भर भर के स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद Q&A वीडियो आ रहा है और जो भी सारे क्वेश्चन है वो मैंने इंस्टाग्राम से उठाए। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर सवाल पूछे थे, मेरे को फॉलो किया है, तो आपके सवालों का जवाब आज मैं यहां पर देने वाला हूं। अगर आपके सवालों का जवाब यहां पर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट Q&A के अंदर उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सवालों का जवाब चाहिए, आप कल ही कोई डिसीजन लेने वाले हैं, परसों ही कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया, वहां पर जाकर के मेरी वेबसाइट का, वहां पर 24 घंटे के अंदर मेरे द्वारा ही आपको जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल है वो चलिए रोहित कुमार ने ही पूछा है। खैर, रोहित क्या कह रहे हैं कि यार सर, वुड ब्रीजा एलेक्साई बी ए मोस्ट वैल्यू टू मनी वेरिएंट? आई बुक्ड एलेक्साई। यस, मेरे को भी यही लगता है कि ब्रेजा जो नई वाली है उसके अंदर एलेक्साई, हालांकि फीचर्स काफी कम हैं, लेकिन मैं हमेशा से यही बोलता आया हूं कि पैसे आप वहां पर फूको, उन फीचर्स के ऊपर फूको जो कि एक्चुअल के अंदर उसकी वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो उस प्रोडक्ट की। तो यहां पर मेरे को भी लग रहा है कि एलेक्साई जो है, हालांकि कम फीचर है लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो वही प्रोडक्ट है। और साथ के साथ एक बार फिर से मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कोई भी गाड़ी का बेस वेरिएंट होता है उसके अंदर सबसे कम मुनाफा होता है मैन्युफैक्चरर को। तो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपके पैसे की आपका बेस वेरिएंट ही जो है वो देता है। अगला जो सवाल पूछा है वो पूछा है रोहन ने। और रोहन क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज है इग्निस डेल्टा के बारे में और पंच प्योर के बारे में। और ये कह रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 8 या 9 का ही एवरेज निकालती है पंच। इनकी जो रनिंग है वो साल के अंदर 1600 किलोमीटर की है और ये कह रहे हैं कि देखने में हमारे सभी घर वालों को जो है वो पंच ज़्यादा पसंद आ रही है। डेफिनेटली देखिए, पंच ज़्यादा सेफ गाड़ी भी है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है, एक प्रॉपर एसयूवी टाइप की सी जरूर दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर सिटी के अंदर है तो मेरे ख्याल से इग्निस थोड़ी सी बेहतर चॉइस हो सकती है, क्योंकि जो उसका इंजन है वो कहीं ज़्यादा रिफाइंड आपको मिलेगा, चलाने में उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। पंच के अंदर जो मिसिंग है वो पंच ही है। इनफैक्ट अगर मैं बात बताता हूं कि पंच की बजाय मेरे को जो है टियागो चलाने में ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों का क्या ख्याल है? हालांकि अगर आपको सेफ गाड़ी चाहिए देन गो फॉर पंच, हालांकि वो थोड़ा सा पंच आपको मिसिंग मिलेगा वहां पर। तो आप दोनों में से, हालांकि दोनों ही फैंटास्टिक व्हीकल है, कोई भी आप चूज करेंगे आपका डिसीजन गलत नहीं होगा वैसे। अगला जो है वो पतंजलि ने पूछा है और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है स्विफ्ट एलेक्साई अक्टूबर 2019 में इन्होंने खरीदी थी। जब खरीदी थी इन्होंने तब 760 किलोमीटर की एवरेज जो है वो निकाल रही थी, मतलब फुल टैंक के अंदर। उसके बाद ये इनको लगता है कि 700 किलोमीटर के ऊपर आ गई है। तो ऐसा होना क्या अमूमन नॉर्मल चीज़ होती है या कुछ और? देखिए, इसके अंदर बड़े सारे फैक्टर होते हैं। इन्होंने जब गाड़ी ली थी तब अक्टूबर चल रहा था, मतलब सर्दियों का जो है वो महीना चल रहा था। तो उस टाइम अगर नई नई गाड़ी आती तो सभी जो है वो टैंक टू टैंक अपनी एवरेज वगैरह नापते हैं। तो उस टाइम गाड़ी ने 760 किलोमीटर की एवरेज निकाल करके दी होगी। आपने बड़े मतलब कि ध्यान से भी एवरेज निकालने के हिसाब से आपने चला करके देखी होगी, बड़े ही लाइट फुट से चला करके देखी होगी और साथ के साथ नॉन एसी में चला करके देखी होगी। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आना एक स्वाभाविक सी बात है। 760 और 700 में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं विनय। विनय क्या कह रहे हैं कि अहमदाबाद में टाटा टियागो सीएनजी लेने का प्लान है, तो क्या मुझे टियागो सीएनजी में सब्सिडी मिलेगी अहमदाबाद में? देखिए, हर एक जगह पे जहाँ तक मेरे को पता है कि सीएनजी गाड़ियों के ऊपर सब्सिडी दी जाती है। वो हो सकता है कि कई बार जो आपके जो डीलर वगैरह हैं वो आपको ना बताएं ये सब्सिडी कहाँ पर मिलती है। जब आपकी गाड़ी आरटीओ के अंदर मिलती है, बेसिकली जब आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होने के लिए जाती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ पर फीस के अंदर कटौती करते हैं। इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वहाँ पर आपकी थोड़ी सी बचत हो जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट के अंदर आपके कितने रुपए बचते हैं, तो वो थोड़ा सा तफ्तीश कर लीजिएगा। दीपक का अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि प्लीज शेवरले कैप्टिवा का रिव्यू करो। ओए होए 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 यार, कैप्टिवा जो है ना मेरी बहुत ही फेवरेट गाड़ियों में से एक रही हुई है। शेवी की आती थी, आपको सभी को पता है, वही 2 लीटर का इंजन उसके अंदर आता था, वही क्रूज के अंदर भी आता था इनका। बहुत ही शानदार मतलब कि चलती थी, कितना तगड़ा बैलेंस था उस गाड़ी का, और लुक वाइज भी बहुत ही एक प्रॉपर जो एक एसयूवी होती है ना वैसी लुक थी यार उस गाड़ी की, लेकिन थोड़ी सी छोटी के अंदर। अगर किसी के पास है तो दे दो यार, मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसको चला करके आप लोगों के सामने एक रिव्यू पेश करने में। और अगर आप लोगों
कोई भी किसी भी गाड़ी का आपके पास कोई स्टोरी है अपनी गाड़ी के साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जो दी गई ईमेल आईडी है ना, वहाँ पर हमें ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए कांटेक्ट करिए। हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि कब और कहाँ मिलना है। वहाँ पर सिर्फ आपका गाड़ी, आपका नाम, नंबर और जगह का नाम जो है वो आपको बताना है। ओके, अगला सवाल जो है वो प्रतीक का है, और प्रतीक क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि क्रेटा, हैरियर, XUV 700 के अंदर डीजल वेरिएंट के अंदर कंफ्यूज है। कुड यू प्लीज एडवाइस विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन कंसिडरिंग माइलेज एंड मेंटेनेंस। इनका बजट है 20 लाख का। देखो यार, सिंपल सी एक मोटी मोटी पिक्चर आपको सीधी सी बताऊं, इन तीनों गाड़ियों में से जो मेरे को चलाने के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है डेफिनेटली XUV 700। और कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि यार अब तो स्कॉर्पियो भी तो है। यस, स्कॉर्पियो है, लेकिन मेरे दोस्त स्कॉर्पियो से सुपीरियर प्रोडक्ट जो है वो आपका रहता है XUV 700। ये मैं नहीं, महिंद्रा वाले भी यही कहते हैं। ठीक है, तो जो बना रहा है गाड़ी उनकी तो कम से कम मानोगे ना आप। हाँ, वो बात अलग है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह, हाइप वगैरह वो बहुत सारी क्रिएट हो रखी हैं, विच इज़ नॉट बैड। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो चीज़ होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन तीनों गाड़ियों में से भी मेरे को सबसे ज़्यादा सुपीरियर जो प्रोडक्ट लग रहा है वो है XUV 700। वहाँ पर आप बेझिझक जा सकते हैं, चलाने में भी मज़ा आ जाएगा, कोई रेटलिंग नॉइस वगैरह नहीं है, कोई आपका घुटने वुटने जो कहीं पे भी टच वगैरह नहीं होंगे। अच्छी खासी साइज में भी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और अगर आप लाइट फुट चलाएंगे तो एवरेज भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। महिंद्रा का मेंटेनेंस वगैरह जो है, अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज है तो वो भी आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली आप XUV के साथ जा सकते हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हैरियर जो है वो ख़राब है, हैरियर भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन XUV चलने में थोड़ी सी बेटर है। अगला सवाल प्रतीक का है, अगला सवाल भी प्रतीक का ही है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हैं वैसे, और ये कह रहे हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी पे जाऊं। एक है टाइगून 1.0 और एक है 1.5 GT। तो ट्रिप प्लान्स हैं इनकी माउंटेन्स वगैरह के ऊपर जो है, और कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। प्राइस रेंज इनकी जो है वो प्राइस बजट है 17 से 20 लाख का ये लेकर के चल रहे हैं। और देर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब कि इन्होंने फीडबैक वगैरह जो है नेगेटिव सुना है, वो AC के रिगार्डिंग सुना है टाइगुन। यस, डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, अगर आप भी लोग टाइगुन लेने वाले हैं तो पहले ये पूछ लेना कि भैया इस यूनिट के अंदर ये AC का इशू तो नहीं आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर आपकी 1 लीटर वाली जो टाइगुन है, बहुत सारे ऐसे जो मैंने देखे हैं, खास तौर पर अगर टेम्परेचर लगभग 40 के आसपास रहता है या उससे अबव जाता है तो AC जो है वो बंद हो जाता है, उसका बीच बीच में ट्रिप मारता है। तो ये चीज़, और जहाँ तक मेरे को पता चला है, जहाँ तक उनसे पूछा गया है, तो वो VW वाले कह रहे हैं कि जो कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये जरूर आप पता कर लेना। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि 1.5 अगर आपने चला ली गाड़ी तो 1 लीटर के ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है, वो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि यार 1.5 गजब की चीज़ है। अगला सवाल जो है वो ओम का है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। ये कह रहे हैं कि 5 से 6 लाख के अंदर गाड़ी कौन सी खरीदें, माइलेज को भी नज़र में रखें और सेफ्टी को भी। देखिए, एक ही ऑप्शन मैं जो है वो बताने वाला हूँ, उसी के ऊपर चले जाना। फिलहाल मुझे लगता है कि और कोई बेहतर ऑप्शन जो है वो नहीं है। फिलहाल 5 से 6 लाख के अंदर अगर आप टियागो का बेस वेरिएंट भी उठाते हैं तो आपको एवरेज भी अच्छी निकालेगा और गाड़ी सुपर सेफ भी है। अगला और अंतिम सवाल जो है वो सक्षत पूछ रहे हैं, और बड़ा ही अच्छा सवाल इन्होंने करा है। एक दो चीज़ें इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूं। इन्होंने बोला कि मेरे फादर के लिए इनको एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि क्या ऑल्टो K10 AMT 2016 3.5 लाख के 3,55,000 के आसपास जो है मैं खरीद सकता हूं, क्या परचेज करना ठीक रहेगा। इनको ये गाड़ी स्पिनी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि या फिर मैं नई गाड़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सक्षत जी, ये कि देखिए, नो डाउट, देखिए स्पिनी जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूज्ड गाड़ियों के लिए, लेकिन मतलब कि ब्लाइंडली फेथ किसी पे भी मत करो यार। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ मत करो। सभी लोग अपने आप को बेस्ट बताते हैं। सिंपल सा एक काम करो, गाड़ी उठाओ या गाड़ी के नंबर वगैरह जाओ, ठीक है, मारुति के सर्विस सेंटर के ऊपर जाओ और उनसे पूछो कि भैया इसकी सर्विस हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वो आपको वहाँ पर सर्विस हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर चीज़ बता देंगे। उसके बाद ही उस चीज़ के ऊपर फेथ करो। हाँ, ये चीज़ जो प्लेटफॉर्म होते हैं बड़े, वहाँ पे ज़्यादातर नेगोशिएशन वगैरह जो है वो नहीं चलती है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ की थोड़ी सी वो चीज़ रहती है कि हाँ 7 दिनों के अंदर आपके पैसे वापस हो जाते हैं, या मतलब कि एक थोड़ी सी चीज़ की गारंटी रहती है कि हाँ भाई आपको ठीक चीज़ मिली। लेकिन उससे पहले भी आप अपनी पूरी की पूरी तफ्तीश जो है वो करके रखो। ठीक है। दूसरी चीज़,
कभी भी आप अपने बजट के बाहर जाकर के कोई भी गाड़ी मत खरीदो, ठीक है। वो आपको हमेशा परेशान करेगी। अगर आपका बजट 3-3.5 लाख का है तो एक यूज्ड गाड़ी के ऊपर ही जाना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो ईएमआई कटवा दूंगा, ये कटवा दूंगा, वो कटवा दूंगा, तो आप ईएमआई तो कटवा दोगे लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ठीक है। आपकी वो चीज़ इफेक्ट करेगी आपकी डे टू डे लाइफ के ऊपर। तो इससे अच्छा है कि यूज्ड गाड़ी के अंदर जाओ, अगर ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। रिकॉर्ड खराब मिलता है तो इसको छोड़ो, दुनिया भर की यूज्ड गाड़ियाँ जो है वो और कहीं पर भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। तो नई गाड़ी की बजाय अगर आपका बजट अलाउ करता है तो जाओ, अगर नहीं करता तो यूज्ड गाड़ी के ऊपर ही जाओ। तो ये जो भी आपके सवाल थे ये मैंने सारे के सारे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए थे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आपको और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो मिलेंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं दोस्त तो रिक्वेस्ट है आपसे सीट बेल्ट जरूर डाल लिया करो, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।